कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद अंशुमान सिंह के पिता हमारे साथ हैं इस वक्त। सर, बेटा आपका शहीद हो गया है। बहू जानकारी के अनुसार कि शहीद होने के बाद कुछ ही समय बाद वो अपने घर चली गई। क्या पूरा मामला है, अगर आप विस्तार से बताएं। अब देखिए, मामला तो बेहतर तरीके से वही बता सकते हैं कि क्या है, लेकिन वो 13 के अगले दिन ही यहाँ से गई और उसके बाद वो लौट करके यहाँ आई नहीं और कोई बातचीत भी, हमारा कोई संवाद नहीं। उन्होंने हम सबको ब्लॉक भी कर रखा है। राष्ट्रपति भवन में भी कोई हमारी उनकी बातचीत नहीं हुई। और कीर्ति चक्र एक बहुत बड़ा सम्मान था जो मेरे बेटे ने इस देश के लिए किया, लोगों की जान बचाते हुए अपनी प्राणों की आहुति दी। उसका मुझे फक्र है और मेरे परिवार को भी फक्र है, मेरे जनता को भी फक्र है। और जो प्यार मुझे सरकार से, राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से जो सम्मान मिला है, उसका मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगा। तो ऐसा क्या हुआ कि बेटा आपका शहीद हुआ, शहादत हुई उसकी, उसके बाद पत्नी उसकी गुरदासपुर वापस चली जाती है? क्या आपस में कोई बात हुई ऐसी? क्या वजह बनी? कोई बात नहीं बनी। हम तो बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमारी बात उनसे हो नहीं पाई। और वो सिर्फ ये कहते नहीं कि मैं अभी थोड़ा सा वो करना चाहती हूँ, स्टेबल होना चाहती हूँ। और ये बेहतर तरीके से वही बता पाएंगे कि हमसे उन्होंने संबंध क्यों तोड़ा। हम तो हर तरह से संबंध रखना चाहते थे और वो जैसा चाहती उनके निर्णय का हम सम्मान करते, शादी भी करते, करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन उन्होंने क्या सोचा ये वही बता सकते हैं बेहतर तरीके से। जानकारी ये भी है कि जब कीर्ति चक्र उनको दिया गया, साथ में अंशुमान की माताजी भी थी, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर दर्द है कि वो आपको नहीं मिला, आप उसके साथ, आप उनको, आपको नहीं दिया गया। क्या है वो? निश्चित रूप से वो कीर्ति चक्र जो मिला वो ये को रेसिपेंट थी। और उसके बाद वो लेकर गई। हमने तो मांगा था कि बस्ट पे लगाने के बाद आपको दे देंगे, उन्होंने वो भी नहीं किया। तो एक पिता के नाते और एक एक्स फौजी के नाते मुझे इस बात का मलाल जरूर है कि वो किसी आलमीरा में सजने की वस्तु नहीं है। वो उस बहादुर की मूर्ति के साथ रहने की या उसके चेस्ट के साथ ही शोभा बढ़ाएगी, जो कि इस दुनिया में नहीं है। तो उसकी मर्यादा वही है जो उन्होंने नहीं होने दिया और ये असामाजिक और अमर्यादित व्यवहार का प्रतिपादन किया, जिसका मुझे दुख हमेशा है कि आज आप पब्लिक डोमेन में ये बातें चल रही। तो इतने दिनों में आपने कोई उनसे संपर्क करने की कोशिश की या उनकी तरफ से कोई बात हुई आपके लोगों के साथ? 3 अगस्त को जब से वो गई, वो अपनी हमारी पत्नी के साथ उनका वार्तालाप होता था फोन पे भी कभी कभार, और ये 4-5 बार मैसेज करती थी तो करते थे। उनकी माता ने कभी कोई कांटेक्ट नहीं किया, उनके पिता ने कभी फोन नहीं किया। मैं फोन करता था तो एक बार उन्होंने कहा कि हमारा फोन खराब है, बात नहीं हो सकती, मैसेज करिए। मैंने कहा कोई भी सिम हो तो उस पर हम बात कर लेते हैं, वो भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं उनसे कहता रहा कि आप कैसे हैं, स्मृति कैसी है, माम कैसी है, तबीयत कैसी, ठीक होता है तो हम आते हैं, या माम को भेजता हूँ मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरे रिलेटिव्स को मना कर रखे हैं कि कोई उनकी वो प्रीवियस लाइफ के बारे में बात ना करे, वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप ये बात ना करें और आप ये न पूछें कि वो कहाँ है, कैसे है और क्या कर रही है। तो मैंने कहा कि देखिए, सामाजिक शिष्टाचार में वो हमारे परिवार का हिस्सा है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जानूं वो कहाँ है, कैसे है, और उसके कैरियर और डिसीजन का मैं सम्मान करता हूं। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि आप पास्ट लाइफ को भूल सकते हैं, हम तो नहीं भूल सकते, हमारे लिए वर्तमान और भविष्य वही है। आपके लिए हो सकते हैं, आपके विचार अपने नजर में अच्छे हो सकते हैं बट समाज के नहीं है, और आपके विचार आदर्श हो सकते हैं बट अनुकरणीय नहीं है। और वो हमेशा अवॉइड करते रहे बात करने से। और मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हैं, पूरी चैटिंग हमारे पास है और वो निकाली जा सकती है कि वो इतने करने के बाद भी जब 26 जनवरी को मिला तब हमने उनको किया। और इन्होंने अपने बहू से बात किया, 1 जनवरी को उन्होंने एक हमको मैसेज किया था। और उसके बाद हमने जब पूजन के लिए कहा 1 फरवरी को, तो भी उन्होंने कहा कि हाँ आएंगे, लेकिन नहीं आया। और इन्होंने कहा, तब भी बहू ने कहा कि आएंगे लेकिन नहीं है। उसके बाद उन्होंने नंबर बंद किया, तब हम यहाँ से गए और वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैं एजुकेशन सेक्रेटरी पंजाब सरकार से अप्रोच किया, एडीसी गुरदासपुर से अप्रोच किया बात करने के लिए। तब वो हमसे 6-7 तारीख को बात करने आए और उस बात के सिलसिले में मैंने सिर्फ यही कहा था कि मुझे न कोई पैसा चाहिए, न कोई कुछ भी चाहिए, ये सम्मान है, आप माता को ग्रहण करने में बोला जो सरकार मुझे दे रही है वो मैं अपने अधिकार को गिव अप नहीं करूंगा। तब मैंने कहा कि आपका जो अधिकार है वो निश्चित रूप से है आपकी बेटी का, लेकिन 9 महीने जो माँ पेट में पाली है और इस पिता का भी कोई अधिकार है। तो उन्होंने बोला आप सरकार से पूछिए। और मेरी बहू जब जा रही थी 3 तारीख को, तो 26 मद्रास रेजिमेंट ने यहाँ सामान भेजा था, उसको वो देखने तक नहीं गई कि हमारे पति का या प्रेमी का कोई ऐसा चीज हो कि जो मैं यादगार के तौर पे ले जाऊं। या जब वो गई थी नोएडा से तो कम से कम टाई तो ले जाती, क्योंकि टाई तो हमेशा यादगार की चीज है। टाई है, टाई पिन है, पेन है, डायरी है, तो रखी जाती है। वो टाई भी झोले में रख के चली गई, बेल्ट भी झोले में रख के चली गई, नहीं लेकर गई। जबकि उनको एक
आईपैड की पेंसिल ले जाना अगर हमारा समझा, वो पेंसिल लेके गए क्योंकि वो कहती थी कि हमारा भाई चलाता है आईपैड। तो हमने पूछा था कि वो पेंसिल आप लेंगे, तो बोला हाँ मेरा भाई आईपैड चलाता है, लेकिन अपने प्रेमी का या अपने पति का एक टाई पेन या आप जो बेल्ट जो कि दिख रही है कुछ भी नहीं वो लेकर गए, अपना सब कुछ सामान समेट के गई और 4 घंटे वहां रही थी। उसके बाद उन्होंने जो बेटे का नंबर था जिसमें हम लोग सारे लोग पूरे मेरे को छोड़ के परिवार के लोग थे, उसमें उन्होंने सबको पोस्ट पेड से सबको प्रीपेड कर दिया जो एयरटेल में चलता था। हमने पता किया तो पता चला ये तो इसी नंबर से फोन करके सब कुछ किया गया। ये सब कुछ होने के बाद भी हम अवॉइड करते रहे, उनसे कहे कि आप आए, लेकिन नहीं आई। और ये इस तरह की व्यवहारिकता का प्रदर्शन उन्होंने राष्ट्रपति भवन में किया कि बात भी नहीं किया और हमारे होटल पहुंचने से पहले चलेंगे। और मैं स्विच ऑफ था और कीर्ति चक्रा को मुझे हाथ में भी देखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। चर्चा ये भी है कि मरणोपरांत जो राशि मिली उसको लेकर कहीं ना कहीं कोई विवाद है, इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो। नहीं, राशि के लेके कोई विवाद नहीं है। 20 जुलाई को ही मैंने सरकार से और जो पत्रकारों से कह दिया था कि मेरे पास जो भी है मैं सरकार को देने के लिए तैयार हूं। मैं अपने बेटे की शहादत का सौदा नहीं करना चाहता। जब 35 लाख रुपया उनको 21 जुलाई को ही मिला, 15 लाख हमको मिला, तो मैं ही अपने व्हाट्सएप से सारा डेटा फर्निश करके उनको दिया था जो सरकार को कि जल्दी कीजिए। मैं तो पूरा दे रहा था, फिर मेरा भी मांगा गया तो दिया गया। उसके बाद जो इसका पैसा था आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का, सारे डॉक्यूमेंट हमने पूरे कराए। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा था वो पेड हो गया। हमने कभी भी कुछ नहीं पूछा, जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली उनको मिल रहा है मैंने कभी इसमें नहीं पूछा। ये भी नहीं पूछा मैंने कि आपको कितना रुपया मिला, कहाँ मिला, मिला कि नहीं मिला, या आपने खर्च कर दिया या क्या हुआ, कुछ भी नहीं। अब पैसे पे तो कोई बात ही नहीं चला। मैंने तो उनको 403 फील्ड रेजिमेंट को कहा था उनके अर्जुनन को कि जो भी पैसे का चेक हो आप उनको दे दिए, क्योंकि रेजिमेंटल फंड से भी कुछ पैसे मिलते हैं, आर्मी देती है। हमने कहा जो पैसे हैं आप उनको दीजिए, लेकिन एक मेरे बेटे की बनियान हो तो हमारे पास भेजिए। तो 3 महीने बाद वो सामान हमारे पास आया था ले से और बालनोई बटालियन से भी, लेकिन वो सामान न लेना चाहिए और न देखना चाहिए। आपने एनओके को लेकर चर्चा शुरू की है, अगर सरल भाषा में बताना चाहे क्या है ये और इसकी मांग क्यों उठ रही है? सरल भाषा में है कि नेक्स्ट ऑफ किन जो होता है कि अगर कुछ ऐसी परिस्थिति के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी होगा। तो आज निश्चित रूप से एनओके में अगर कंप्रिहेंसिव कोई रियलिस्टिक चेंजिंग हुई होती तो आज ये रिप्लिका 2 मिलती है जो है, और एक हमारे पास भी होता है, एक उनके पास होता, तो कोई ये बात नहीं होती। और जो जिस तरह की आप ये बात कर रहे हैं कि क्या जो पैसे का लेके विवाद है, तो ये भी क्रिस्टल क्लियर होता तो कोई विवाद ही नहीं होता। और हमारा तो कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन बाकी लोगों का जो जिंदगी जी रहे हैं और दर दर की ठोकर खा रहे हैं उनके लिए एक सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने के लिए जरूर चाहिए, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगी और माँ बाप रोज मौत के करीब जाएंगे, उनके पास उनके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। मुझे नहीं चाहिए, मैंने कहा भी नहीं, मैं तो देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसे भी लोग मैं लखनऊ में जानता हूं जो कि रिक्शा चला रहे हैं और उनकी बहुएं यहां कार से घूम रही हैं। तो मैंने कहा कि शायद जो ये बात जब पब्लिक डोमेन में आ गई है तो निश्चित रूप से इस पे कोई गहन विचार होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए, और हमारे जो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं इस पे विचार विमर्श करके एक ऐसा निर्धारित मापदंड बनाएं कि विषम परिस्थिति में भी और अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल और अनुकूल दोनों परिस्थितियों में दोनों परिवारों को, यानी बहू को भी और माँ बाप को भी, किसी से कोई शिकायत न हो, जो सर्वमान्य और सर्वग्राह्य हो। बहू से अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश उसको देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहेंगे कि मेरी बात अगर देख रही हो तो वो बातचीत का संबंध स्थापित कर सकती हैं, और वो आएंगी तो उनका स्वागत है हृदय में और हमारे घर में। और अगर वो शादी करने का निर्णय लिए हैं तो मैं अपने घर से उनकी शादी कर दूंगा। ना मुझे उनसे कोई पैसा चाहिए, ना मैं पैसे की कोई डिमांड है, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मेरी जो हैसियत है उसके हिसाब से उनको करूंगा। अगर वो अपने पिता के यहाँ से भी शादी करती हैं, मुझे आमंत्रित करेंगी, तो मैं अपनी हैसियत के हिसाब से उनको आशीर्वाद देने जरूर जाऊंगा, और वो जहां जाए आबाद रहें। लेकिन जो मेरे बेटे का परमानेंट एड्रेस चेंज कराई है वो हमारे लिए बड़ा हृदय विदारक है, उनको नहीं करना चाहिए था, या हमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। अंशुमान की माता जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। माता जी, किस तरीके की पीड़ा है? बेटा आपका शहीद हो गया, देश के लिए शहादत हुई, उसकी क्या कहना है? जो पीड़ा था उससे ज्यादा पीड़ा हो रहा है, क्योंकि जिसको बेटी बेटा बना के रखी और मेरे बेटा का इतना बड़ा सम्मान उस पे ये चल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये पब्लिक हो। मैं 1 साल से दर्द दबा रही थी, किसी से नहीं बता रही थी, और वो दर्द अभी डबल हो गया है, क्योंकि बेटे के सम्मान, बेटा के लिए मैं ये नहीं चाहती थी। शायद मेरा बेटा आज होता ना, बहुत दुखी होता, बहुत। वो ये जो देख रहा होगा वहां भी दुखी होगा कि वो क्या कर रही है। शायद होता तो और जिंदगी बर्बाद उसकी हो जाती।
कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, फोटो को लेकर था कि फोटो नहीं हो पाई आपकी, पिताजी को तो छूने का भी मौका नहीं मिला। मुझे छूने का मौका मिला, फोटो भी एक सीओ साहब अपने मोबाइल में लिए, पर मुझे देखने का मौका नहीं मिला। फादर को तो छूना और देखना गंवारा ही नहीं, वो लोग समझे कि हम एक बार फादर के हाथ में भी दे दें। एक फौजी है, वो मेरे से बेहतर वो फौजी को दर्द हुआ होगा, क्योंकि मैं तो उतना ही जानती हूँ एक माँ के तौर पे बेटा के लिए, पर वो फादर एक फौजी है, उसका सम्मान उनको ज्यादा महसूस होता होगा कि वो चीज क्या है, उसका आम लोग नहीं वर्णन कर सकता है उस चीज का, वो एक फौजी कर सकता है, जो कि उनको ज्यादा तकलीफ है। तो ये थे शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता, जिनका बेटा देश के लिए शहीद तो हुआ ही, साथ ही उसको जो कीर्ति चक्र मिला उसकी स्मृतियों से भी इनको वंचित कर दिया गया। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।